मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ 2,000 रुपये हो सकता है। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात दो यंग राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए हाजिर हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। तो सत्संग सुनने का चाव बहुत होता है। यूं तो कोई आता नहीं, तकलीफ उठाते हो आने में, कीमती समय भी आप खर्च करते हो, अपना आराम सुख सुविधा भी छोड़ते हो। इसीलिए छोड़ते हो ताकि उन चीज़ों के छोड़ने से अधिक लाभ आपको सत्संग में होगा। लेकिन सत्संग के सही मायने में अर्थ समझने में नाकाम हो जाते हैं, और उसका कारण होता है कि हम उस सत्संग को अपनाते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, उस पर सोच विचार नहीं करते हैं। सत्संग के जो वचन कहे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीव के हित की बात होती है, चाहे वो सुधार की है, चाहे वो भयानक है, चाहे वो यथार्थ है, चाहे वो किसी भी रूप में है। हर प्रकार से जीव का तो कल्याण ही करेगी। लेकिन अगर उसमें जीव ये समझ लेता है कि ये मेरे लिए नहीं है या मुझे ये ठीक नहीं लगती, ये उसकी भूल हो जाती है। वो भूल क्यों हो जाती है? हम उसी बात को अपने लिए अच्छा समझते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ होता है। लेकिन यहाँ स्वार्थ के लिए नहीं, यहाँ परमार्थ बनाने के लिए आते हो आप, और उस परमार्थ में जो लग जाता है उसके लिए सबसे अधिक दीवानगी होनी चाहिए। उस दीवानगी को लगन कह देते हैं, श्रद्धा कह देते हैं, यकीन कह देते हैं, विश्वास कहते हैं। और जब तक दिल में वो श्रद्धा हमारी पक्की नहीं है, किसी चीज के पीछे जब पड़ जाते हैं उसको दीवानगी कहते हैं कि उस चीज के पीछे ये दीवाना हो गया। अरे संसार के पदार्थ हैं, उनके लिए इतने दीवाने हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं देखते। लाज शर्म उसमें त्याग देते हैं, कुल परिवार की इज्जत उसमें नहीं देखते, सब मान मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, कोई भी पाबंदी रुकावट नहीं मानते। लेकिन और उस चीज का मतलब क्या होता है? वो चीज भी हमें या तो बुराई की तरफ धकेलती है या नरकों तक ले जाने वाली होती है। उस चीज के पीछे दीवाने होते हैं। लेकिन उतनी दीवानगी अगर हमें नाम की हो जाए, सत्संग की, सतगुरु की हो जाए, तो फिर क्या कहने हैं? वो जिस का अर्थ जीवन मुक्त बताया गया है, यह जीवन इंसानी चोले का पूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता है। जहां देखोगे अनेक रूपों में शरीर को कितने कितने कष्ट दिए। कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई अग्नि जलता है, कोई पानी में खड़ा रहता है, कोई खान पान को त्याग देता है, कोई पवन आहारी है, कोई दूध आधारी है, कोई फल आहारी है। खान पान त्याग देते हैं, जबान बंद कर लेते हैं, बोलते नहीं हैं, शरीर को सुखा के कांटा बना लेते हैं। ये सजा और यातना तो कसूरवार को दी जाती हैं। फिर भी इंसान क्या करता है? वो सोचता है कि ये संयम साधने से, ये क्रियाएं करने से जो मेरा हठी मन है, अभिमानी मन है,
वो नरम, निर्बल, दुर्बल हो जाएगा और मेरी बुद्धि बलवती होगी, जिसके कारण सूरत को ताकत मिलेगी और वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन हम करते क्या हैं? सुनते चले जाते हैं, ना बात को अपने हित की सोचते हैं और ना ही उसमें जो गुण भरा हुआ है उसकी ओर कभी ध्यान करते हैं। बातों से तो ना भगत होते हैं, बातों से ना कोई बात बनती है। इसीलिए कबीर साहब ने इतनी लंबी तहरीर जो इस शब्द में कही, और उसमें एक ही शब्द पर, इसी बात पे उन्होंने बताया कि दीवाने क्या गावे घर दूर, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश करने के लिए हम बहुत कुछ कह देते हैं कि ये कर देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, लेकिन जब करना पड़ता है ना, फिर एक कदम भी हम उस पर चल नहीं सकते। बात करने से, बात बनाने से बात नहीं बनती है, बात करने से बात बनती है। और राधा स्वामी मत, संत मत इसी बात पर बल देता है। ये इन पाखंडों में नहीं डालता, उन क्रियाओं को नहीं पकड़ाता। ये तो सहज योग, सरल तरीका बताता है कि जिसके कारण तुम सब कुछ करते हुए सिर्फ अपने मन को चेता के और गुरु के दीन अधीन होके उनकी आज्ञा और मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना वो काम कर सकते हो जिस काम के निमित्त हमें इंसान का चोला मिला। राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज से लेके जितने भी संत आए, उन्होंने प्रेम का, त्याग का, श्रद्धा का और करनी का मार्ग बताया। बल्कि हजूर महाराज जी दूसरी गद्दी के गुरु थे, उन्होंने तो प्रेम के सिवाय दूसरी बात नहीं कही। राधा स्वामी मत का सारी तीन चीजों में है, प्रेम, प्रीत और प्रतीत। ये तीन चीज जिसने अपना ली है उसका सारा काम समझो कि संपूर्ण कर लेता है इसी जीवन में। प्रेम बढ़ाओ, किसी के प्रति द्वेष, निंदा, ईर्ष्या, बुराई ना करो। उसको दूसरे ढंग से कहते हैं तो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाना है। प्रीत का मतलब है सतगुरु में प्रीत जोड़ो, और प्रतीति कहते हैं विश्वास को। प्रीत सूरत से होगी और सूरत की प्रीति शब्द के साथ जुड़ती है, और उसके लिए भी तीन ही चीज बता दी, सतगुरु, सत्संग और सतनाम। सतनाम का जाप और सुमरण करते हुए, सतगुरु की मान मर्यादा को मानते हुए और सत्संग में नित्य प्रति जाके अपने आप को सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए तुम अपना काम पूरा कर सकते हो। जब इन तीन चीजों को पूर्ण रूपेण हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, करनी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब इन बातों को हम मानते ही नहीं हैं, ना तो कुछ भेख धारने में मिलेगा, ना कोई आडंबर करने में मिलेगा, ना और कोई दिखावा बनाने में मिलेगा। करनी जो करनी पड़ेगी उसको हमें अपनी जो पुरानी रीति पड़ी हुई है, संसार के जिस झमेले में हम फंसे हुए हैं, संसार के पदार्थों के लिए जो हमारी अंधी दौड़, भाग दौड़ लगी हुई है, उसी को सर्वस्व मान कर उसके पीछे जब दीवाने हो जाते हैं तो फिर सतगुरु, सत्संग और सतनाम हमारे काम नहीं आते। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि दीवाने क्या गावे घर दूर। अगर चार बात किताब से हमने पढ़ ली, किसी सत्संग से हमने सुन ली, किसी महापुरुष की वचन यूं के त्यों हमने अपना के अगर हमने प्रचार करना शुरू कर दिया, तो क्या मिलेगा उनसे? मिलने की बात जो बताई तो उन्होंने करनी की बात बताई, और उसमें पहला नाम कहा कि अगर तुम वो दीवानगी अपनाना चाहते हो तो दीवानगी अपनाओ, किस जैसी? मंसूर के जैसी, जिसने अनल हक कह के हक को पहुंच गया। हक वो आखिरी मंजिल है जो जिसमें हमारी रूह बिछड़ के उससे आई थी, और इसके पीछे कहानी है। ये मैं मानता हूं कि सब कोई ऐसा प्रकट नहीं हुआ कि उसको ज्ञान, ध्यान या सारी चीजें वो जन्म से साथ लेके आया है। कोई बिरला सत्य संत आता है जो सत्य पुरुष की आज्ञा से संसार के जीवों को इस काल जाल में फंसे हुए हैं
उनको निकालने के लिए कोई कोई प्रकट होता है, जिनमें से हजूर महाराज अपने ताराचंद जी का लिया जा सकता है, क्योंकि वो जन्म से ही इसी काम के लिए आए थे। संसार की चीजों में तो एक इतने तक भी नहीं फंसे, और दूसरे लोगों को संदेश देने के लिए अपना ही जीवन उनके लिए एक उदाहरण बना दिया, त्याग करके दिखा दिया, अपना कमाई करके खाना सिखा दिया, तप साधना सब, ना उसमें धन की जरूरत थी, ना पढ़ाई की जरूरत थी, ना कुछ छोड़ने की जरूरत थी। घर में रहे, गृहस्थ में रहते हुए अपना कमा के खाया, लेकिन हमें जो संदेश सिखाया वो ऐसा सिखाया कि हक को प्राप्त करने के लिए, अपने उस मंजिल पर जाने के लिए जिससे हम बिछड़ के आए थे। तो मंसूर का भी यही हाल था। मंसूर और मंसूरी दो बहन भाई थे, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन उसकी बहन थी वो संत सेवी थी, अच्छी भावनाओं वाली थी, सत्संग में जाती थी, गुरु की सेवा करती थी, और उनसे जो भी वचन मिलता था उनकी आज्ञा का पालन करती थी। लेकिन उसने एक नियम बना रखा था कि रोजाना वो भोजन बनाती और अपने गुरु के लिए लेके जाती थी। लेकिन ये बात आप सुनते आए हो कि जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर, वो हाल है वो चीर देर साहेब करे नमेट। ये तो मालिक की इस चीज का फैसला कर सकता है। जगत और भगत का बैर क्यों है? क्योंकि जगत का काम संसारी झमेले में, काल और माया में फंसे हुए हैं, और भगत का काम उन झमेलों से निकलने का है। लेकिन वो तो ऐसी दलदल है कि जब काजल की कोठड़ी में कोई जाता है, लाख बचने की कोशिश करता है, फिर भी काला दाग कोई ना कोई लग जाता है। इसलिए वो घसीटते हैं, उसको नहीं निकलने देते। भक्तों के लिए इन चीजों का कोई महत्व और मतलब नहीं होता है। जब तुम अच्छे रास्ते पर चलते हो, लाखों आपको ताने देने वाले बन जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे तुमने कोई गलत काम कर दिया, जैसे तुम अपराधी हो और वो तुम्हारे अपराध को देखते हैं। लेकिन जो लोग रोजाना अपराध करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, शराब कबाब खाते हैं, जो और दूसरे बुरे काम, चोरी डकैती करते हैं, जुआ खेलते हैं, झगड़े मुकदमों में फंसे हुए हैं, दूसरों का हक छीनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ अगर देखोगे तो कोई उनको बुरा कहता ही नहीं है। ये है काल और माया का झमेला। अच्छे रास्ते पे चलने वाले को बुरा कहने की कोशिश करेंगे, दुनिया की आदत है ये। तो जब उसने देखा तो उसका जो भाई था उसको कहने लगे मंसूर को कि तेरी बहन मंसूरी महात्माओं के पास फिरती है, तुम इसको देखते नहीं, इसका जाना आना वहां अच्छा नहीं है, ये गैर वक्त में उनके पास जाती है। लेकिन रहीम जी कहते हैं, रहीमन उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिनकी उत्तम प्रकृति होती है उनका कुसंग कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ को जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, उसकी सुगंधी को देख के डंक मारते रहते हैं, लेकिन चंदन में तो खुशबू होती है, कभी भी उससे दुर्गंध या कोई उसमें बुराई नहीं आ सकती। इसलिए जिनकी उत्तम प्रकृति होती है, जो भले पुरुष होते हैं, उनका काम तो भलाई करना है, कल्याण के काम करना है, सुधार का काम करना है, दुनिया वालों को रास्ता दिखाने वाले करना है। बल्कि उनको तो अगर कोई बुरा भला कहता है तो भी वो उसका अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बुल्ले शाह ने तो यहां तक कहा कि बुल्ला आशिक रब दा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तू आहो आहो भाग। बुल्ले शाह कहता है कि जब तू खुदा का आशिक है तो दुनिया तेरे को काफिर कहती है। काफिर अगर कहती है तो उनको कहने दे, बल्कि तू हाँ भर के हाँ भाई मैं काफिर हूं। अगर तुम अच्छे रास्ते पर चलते हो और फिर तुम्हें कोई काफिर कहता है, बुरा कहता है, तो इनकार क्यों करते हो? कहो, तुम्हें तो उस चीज का पता होना चाहिए। जो भगवत प्रेमी हैं, जो नाम के प्रेमी हैं, वो तो जानते हैं। वो अगर इस बात को समझते हैं कि ये अच्छे रास्ते पे जाता है, सही काम करता है, कल्याण के मार्ग को अपनाता है, फिर उसको क्या कहना और क्या सुनना, वो बुरा नहीं मानते। लेकिन क्योंकि संसारी आदमी था मंसूर, ना किसी सत्संग में जाता था, ना गुरु ज्ञान का पता था, ना
उसको परोपकार का पता तो परमार्थ को जानता ही क्या था। उसने क्या कहा कि एक दिन सोचा, अपनी बहन से कहने लगा कि मैं तेरे साथ चलूंगा। मौसम खराब होने के कारण आंधी आई हुई थी, तूफान था, वो लेट होगी, लेकिन उसने उसको बताया नहीं मंसूरी को, और उसके पीछे पीछे हो लिया ये देखने के लिए कि दुनिया जो कहती है वो सत्य कहती है या गलत कहती है। आज मैं अपनी आंखों से ही देख के फिर कोई बात करूंगा। जब मंसूरी गई, महात्मा जी अपनी कुटिया में थे, जाके उसने दरवाजा खटखटाया तो महात्मा जी कहने लगे, भाई कौन है? कहने लगी, गुरुजी मैं मंसूरी हूं। बोला कि बेटी तुमने गलत किया, तो गलत टाइम पे आई है। कहने लगी मौसम खराब था और उस खराब मौसम होने के कारण गुरुजी में लेट होगी, क्षमा करो। बोले कि नहीं तेरी गलती है, गैर टाइम में तुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अब आ ही गई है। तो उसका भोजन जो लेके गई थी वो भोजन जीमने लगे महात्मा जी, और जीमते जीमते दूध था, कहने लगे ये दूध तू पी ले। जब दूध था उसने दूध पीना क्या, महात्मा ने थोड़ा लेके खुद ना पी के बल्कि कहने लगा, पीछे पीछे जो मंसूर पीछे छुपा हुआ था वहीं ये सब बातें सुन रहा था। और उसने जब ये बातें सुनी तो वो फिर भी देखता रहा कि आगे क्या होता है। तो कहने लगे कोई बात नहीं मंसूरी, आज ये दूध तू उसको पिला दे जो तेरे पीछे आया है, वो छिपा बैठा है बाहर, उसको बुला। जब ये बात उसको कही गई, मंसूर अंदर गया और जाके उसने पैर पकड़ लिए। क्यों, पहले की वार्तालाप भी उसने सुन ली थी, और फिर सोचा कि देखो संतों की कितनी कृपा कि प्रसाद तो संत अगर हाथ से छू देते हैं प्रसाद होता है, संत दृष्टि डाल देते हैं तो प्रसाद होता है। और ये तो प्रसाद कैसा प्रसाद है, शीत प्रसाद है, जिसको उन्होंने कुछ थोड़ा लेके और जो मौज बख्शी है वो उसको दिया, देते ही 1 ही मिनट में ऐसा हुआ कि उसकी सूरत ऊंचे मंडलों में चली गई। देर नहीं लगी, जब ऊंचे मंडलों में गई अनुभव की बात कहने लगा। उसकी जो मलिन वासना थी सब भाग गई। जिस प्रकार से दीपक के जला देने से अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्य के उदय होने से रात का अंधेरा गायब हो जाता है,